दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज आपको साधना और सिद्धि चैनल पे माँ कामाख्या का स्वयं सिद्ध वशीकरण मंत्र देने जा रहे हैं, जिसे आप अगर ना भी सिद्ध करें और बिना सिद्धि के ही 21 बार जप कर किसी पर छोड़ दें तो यह 100% कार्य करेगा और सामने वाले को आपके मन अरूप, मन अनुकूल डाल देगा। इस मंत्र को आप पानी पर, इलायची पर, लौंग पर, खाने पीने की किसी भी वस्तु के ऊपर पढ़कर 21 बार, एक बार पढ़ेंगे फूंक मारेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे फूंक मारेंगे, चाहे पानी हो, इलायची हो, लौंग हो, ऐसा 21 बार करके आप जिसको भी दोगे वह आपके वश में हो जाएगा। इस मंत्र में जहाँ पर अमुक लिखा है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, लेकिन किसी भी मंत्र को यदि हम कुछ दिन जप लें या यूँ कहें कि उसकी एक साधना कर लें तो वह मंत्र की एक इज्जतमान प्रतिष्ठा होती है और वह मंत्र जो है हमारे लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करता है। यदि आप इस मंत्र को, आपके पास अगर समय है तो आप किसी शुभ मुहूर्त का चयन कीजिए। मुहूर्त जो है या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, इसके अलावा कोई अन्य कोई सिद्ध योग हो आपकी नज़र में तो उस शुभ समय से इसको शुरू कर सकते हैं। होली, दीपावली, शिवरात्रि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन दिनों में तो यह मंत्र जो है एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तो आपको ना कोई आसन लगाना है, ना कोई दीप लगाना है, ना कोई धूप लगाना है और ना ही कोई फ़ोटो लगानी है। बस आपने बैठ जाना है और इस मंत्र की चैंटिंग शुरू कर देनी है। इस मंत्र को जपना शुरू कर देना है जब तक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण रहे। यह मंत्र आपको पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात जब भी आपने इसका प्रयोग करना हो, पानी पर या किसी अन्य चीज़ पर इसको 21 बार पढ़कर फूंक मार दें और जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं उसको खिला दे, पिला दे, वह आपके वश में हो जाएगा। यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अलावा आप इस मंत्र को किसी अन्य दिन सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे दिवाली, होली या अन्य कोई शुभ मुहूर्त हो, तो आपको थोड़ा विधि विधान से करना पड़ेगा। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर एक पीले रंग का वस्त्र आपको आसन पे बिठाना है। वहाँ माता कामाख्या की या किसी भी माता देवी दुर्गा की फ़ोटो आप लगा सकते हैं और धूप, दीप, फूल, कुमकुम, अक्षत आदि चढ़ाकर पूजा करें पूरी श्रद्धा और विश्वास से और धूप जलाएं। माता को आप दीपक भी जला सकते हैं और माता के भोग के लिए लौंग, इलायची आदि रखें। इसके अलावा कोई मिठाई भी आप रख सकते हो, गुड़ भी रख सकते हो, चीनी भी रख सकते हो, कोई दूध वाली बर्फ़ी भी रख सकते हो और इस मंत्र का आपने एक माला का जाप करना है। यदि आपके पास माला है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी उंगलियों पर भी काउंटिंग कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है होली, दीपावली या अन्य किसी शुभ मुहूर्त में, तो यह एक ही दिन में आपको सिद्ध हो जाएगा। यदि होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या कोई शुभ मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी दिन से इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी दिन हो, समय का विचार करना है। समय या तो जब शाम के समय दोनों वक्त मिल रहे हों, यानी कि 6:30 से 7, 7:30 बजे के बीच का समय हो, या सुबह जो है सूर्य
उदय से पहले पहले आप इसका जाप कर लें। करना क्या है, उसी प्रकार से नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर चौकी लगानी, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लकड़ी के पटरे पर आपको पीला वस्त्र बिछाकर माता भगवती की फ़ोटो लगानी है, उसका पंचोपचार पूजन करना है, धूप दीप नैवेद्य दिखाकर मिष्ठान भोग के लिए रखना है, लौंग इलायची रखनी है। और आपने अपने जो आपके कुल देवी देवता हैं, सर्वस्थानीय देवता है, पितृ हैं, उन सबको आपने नमस्कार करना है और उनसे आज्ञा लेनी है कि मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, इस मंत्र की पूर्ण शक्ति आपको प्राप्त हो, कोई विघ्न बाधा आपकी इस साधना में ना आए और निर्विघ्न यह साधना आपकी संपन्न हो। ऐसा बोलते हुए आपने आशीर्वाद लेना है कुल देवी देवता से, पितृजनों से, सर्वस्थानीय देवताओं से। इसके पश्चात आपने गुरु मंत्र की एक माला का जाप करना है और गणेश मंत्र की एक माला का जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करना है। गणेश मंत्र की एक माला का आपने जाप करना है। आप ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय हुम यह गणेश मंत्र है, इसका 100 बार जाप करना है, 108 बार एक माला का जाप करना है। और गुरु मंत्र में जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका 108 बार जाप करना है, एक माला का जाप करना है। यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानकर आप ओम गुरु गोरखनाथाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। तत्पश्चात आपने अपने सीधे हाथ में, राइट हैंड में थोड़ा फूल अक्षत लेकर और थोड़ा जल लेकर संकल्प करना है कि मैं अपना नाम, गोत्र, गांव का पता बोलकर, समय बोलकर कि समय आज इस घड़ी में इस मंत्र सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु जी को, ओम नमो कामाख्या कामरूदेश की माई, कामरूप की विद्या चलाई, अमुक को मेरे वश में करके लाए, जो ना लाए तो कामरू रूप की रानी ना कहाए, मेरा काज ना करे तो महादेव की आन पड़े, लोना चमारी की सो आन पड़े। इस मंत्र का मैं हर रोज़ एक माला अर्थात 108 बार जाप करूँगा 21 दिनों तक। इस मंत्र की जो शक्ति है, इस मंत्र की जो ताकत है वह मुझे प्राप्त हो, वशीकरण शक्ति मुझे प्राप्त हो, और जिस किसी को भी मैं 21 बार पढ़कर इस मंत्र से जो भी चीज़ दूँ वह पूर्णतः मेरे वश में हो जाए। और ऐसा बोलते हुए आपने वह जो जल, अक्षत, चावल अपने हाथ में लिए हैं उसको किसी थाली में या ज़मीन पर नीचे छोड़ देना है, चाहे वह फर्श हो चाहे वह धरती हो। इसके पश्चात आपने जो अभी मैंने बोलकर बताया, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस मंत्र की आपने एक माला का जाप करना है। जब एक माला का जाप यानी कि 108 बार आप इस मंत्र को जप लें, उसके पश्चात आपने माता भगवती की आरती करनी है। आरती करनी है, कोई भी चालीसा पढ़ सकती हैं आप, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात आपने उठ जाना है और अपना जो भी कार्य है आप वो कर सकते हैं। 21 दिनों तक आपकी यही रूटीन रहनी चाहिए। और जो भोग आपने माता के लिए रखा है वह भोग लगाएं, और जो मिठाई का भोग है वह लगाएं, और उसके पश्चात जो भोग बच जाता है आप इसे किसी में बांट सकते हैं या गौ माता को खाने के लिए दे सकते हैं। यह रूटीन रहेगी आपकी हर रोज़ की 21 दिनों तक। इसमें आपको कुछ निषेध भी है, जैसे आपने मदिरा मांस का प्रयोग नहीं करना है साधना के दौरान, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। आप अपना काम कर सकते हैं, किसी प्रकार का हल्का भोजन करें, भरपेट खाना ना खाएं, और पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें मंत्र में। और जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं तो उसके पश्चात आपने माता के कहीं भी, माता दुर्गा का मंदिर हो, माता काली का मंदिर हो, वहाँ जाकर इस मंत्र का वहाँ बैठकर 108 बार जाप करना है और वहाँ अरदास करनी है। और श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान आप मंदिर में दे सकते हो वह देना है।
तत्पश्चात आपने अपने घर आ जाना है। अब यह मंत्र आपको पूर्णतः आप कभी भी इसका प्रयोग करेंगे यह 100% आपके लिए काम करेगा। और 21 दिन की साधना होने के बाद भी आपने इस मंत्र का 21 बार हर रोज़ आप करना है। चाहे आप आसन पर बैठ कर करें, चाहे आप बेड पर बैठ कर करें, पर करना स्वच्छ नहा धोकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर है। इस मंत्र की शक्ति आपके पास हमेशा बनी रहेगी और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इस मंत्र का प्रयोग आपने सिर्फ उसी परिस्थिति में करना है जब इसका प्रयोग आपको उचित लगे। अनुचित प्रयोग आपको कष्ट में भी डाल सकता है। जैसे कि आपकी कोई वाइफ है या आपके घर का कोई मेंबर है, अनबन है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से किसी की भलाई हो रही है वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप किसी को अनैतिक रूप से किसी का यूज ना करें, नहीं तो भगवती माता जो है वह नाराज़ हो जाती है। इसलिए अच्छे कार्य के लिए ही इस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र स्वयं सिद्ध है और जब आप इसको सिद्ध कर लोगे तो इसकी शक्ति का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी शक्ति क्या होगी। और 3 दिन के अंदर अंदर यह रिजल्ट देगा। जो भक्तजन साधना करने में असमर्थ है वह सीधे ही इसका प्रयोग कर लें, लेकिन प्रयोग तब करना है जब यह आप बिना देखे बिना लिखे आप इसको पढ़ लें, अर्थात आपको पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। एक ही सांस में आप इसको बोल लें। पूरी तरह से आप इसको पहले रट लें, ज़ुबान पे चढ़ा लें, उसी के पश्चात आप साधना में बैठें, उसी के पश्चात इसका प्रयोग करें। मंत्र टेस्टेड है, परखा हुआ है, हमने खुद इसका इस्तेमाल किया है। शंका में न जाएं। शंका में वहम में रहोगे तो मंत्र की शक्ति काम नहीं करती है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इसका प्रयोग करें, तभी शक्ति आपके लिए कार्य करेगी। भक्तों, एक बात आपको और बतानी है कि यदि जो भक्तजन इस मंत्र को हमेशा के लिए अपने पास बनाए रखना चाहते हैं या इस मंत्र की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वह इस मंत्र की साधना 21 दिन की बजाय 40 दिन तक कर सकते हैं। तो इसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। या आप 21 दिन ही साधना करना चाहते हैं तो आप इसकी 5 माला हर रोज़ भी कर सकते हैं। आप 5 माला, अगर आप पहले दिन 5 माला करते तो आपने हर रोज़ ही 5 माला का जाप करना है। 11 माला का जाप भी आप कर सकते हैं, 7 माला का जाप भी आप कर सकते हैं। जितनी माला का आपने संकल्प लेना है हर रोज़ की 21 दिन के लिए, उतनी माला का आप जाप कर सकते हैं। यदि आप 21 दिन नहीं कर सकते हैं तो आप 11 दिन की साधना भी पकड़ सकते हैं। आप 11 दिन के लिए भी जाप कर सकते हैं। बाकी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य शुभ मुहूर्त में तो आपको बता ही दिया है कि एक ही दिन में आपको इस मंत्र की पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं और किस प्रकार के काम के लिए आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, फल ज़रूर मिलेगा, यह निश्चित है। मंत्र की शक्ति अद्भुत है। एक बार ज़रूर आजमाएं, करके देखें। और यदि आप किसी दूसरे के लिए भी इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।